हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जल्द ही आप लोग का मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। जो विंडो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने देखा तो उसमें जनवरी/फरवरी 25 लिखा हुआ है फॉर मेंस रिजल्ट। तो मुझे लगता है शायद लेट जनवरी में ही आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, खैर जो भी है, आपको बिफोर हैंड अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके रखने होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर आएगा उसमें आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा करके प्रोड्यूस करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ताकि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें, इसलिए मैंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर की है, जो कि ऑलमोस्ट 99.9% वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे मांगे जाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ले रखी है इंटरव्यू कोर्स के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स के लिए। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो भी PDFs हैं, जो भी नोट्स हैं इंटरव्यू के लिए, वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उसकी लिंक जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मेंबर्स ओनली एक मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रीशेयर कर दूंगा वहाँ पर, काइंडली आप जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रिंट आउट ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन टू IBPS। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन, जब उन्होंने एप्लीकेशन फिल इन किया था तब उसको डाउनलोड नहीं किया है। डोंट वरी, जैसे ही IBPS DV के लिए आपको बुलाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आपको भेजेगा, उस टाइम पे जो लिंक्स हैं वो फिर से ओपन कर देगा फॉर डाउनलोडिंग द ओरिजिनल एप्लीकेशन। ठीक है, एंड कॉपी ऑफ वैलिड कॉमन रिटन एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड इशूड बाय IBPS। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपका 10th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज एक्सेप्टेबल टू द बैंक। आपको प्रूफ ऑफ एज जो है उसका कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑल ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स and mark sheets starting from 10th standard and computer certificates if any. All your mark sheets and computer certificate. कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज थी, आई होप मैंने सबका आंसर दे दिया होगा। तो आप लोग काइंडली अपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जरूर लेकर के आइएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। आपको 10th की मार्कशीट लानी है, साथ में सर्टिफिकेट लाना है। 12th की मार्कशीट लानी है, सर्टिफिकेट लाना है। LLB में आपको सारी मार्कशीट्स लेकर के आनी है, ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स। डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री लानी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स एंड डिग्री लानी पड़ेंगी या फिर प्रोविजनल डिग्री। स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं आफ्टर एनरोलमेंट तो आपको AIB का COP सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जरूर लाना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में आप चाहें तो आपको जो ID इशू हुई है वो सारी चीजें भी आप साथ में ला सकते हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेकर के चलना कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। नेक्स्ट, जो लोग रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, उन लोगों को अपना रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना, जो भी सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर एक्सपीरियंस गैदर किया है और आप उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर करंटली आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पर तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? हेड मास्टर ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कमिश्नर्स, काउंसलर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स, बैंक ऑफिसर्स, MLAs, MPs, जजेस, एडवोकेट्स एटसेट्रा। ठीक है, बट दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू यू। ठीक है, और आपको कितने लेकर के जाने हैं? 2 सर्टिफिकेट ऐसे लेकर के जाने हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, उस सर्टिफिकेट में फुल नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरीज मेंशन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर के जाना होगा और एड्रेस प्रूफ लेकर के जाना होगा। आप अपना आधार लेकर के जाएंगे, वेल एंड गुड है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे
प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक होना चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पज यू मे प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस। कौन कौन सा हो सकता है? वोटर आईडी हो सकता है, आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर के जानी है, एटलीस्ट 2 कॉपीज, इससे ज़्यादा लेकर के जाइएगा। फोटोग्राफ शुड बी द सेम एज वॉज यूज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन किया था उस समय जो आपने फोटो यूज की थी वही होनी चाहिए। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, सीएमओ जिसको बोलते हैं, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, साथ ही साथ में आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। उसके साथ में अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर आपने कोई एडिशनल डिग्री, डिप्लोमा, ये सब की इंफॉर्मेशन फर्निश की है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। लास्टली आपसे सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी लिया जाएगा, बट ये आपका अभी डीवी के टाइम पे, मतलब कि इंटरव्यू की डीवी के टाइम पे नहीं लिया जाएगा, ये आपका फाइनल डीवी जब होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तब ये आपसे लिया जाएगा, बट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आप लोग को जैसे ही इंटरव्यू का कॉल लेटर इशू होता है आप लोग तुरंत ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।